हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को पावर ऑफ स्टडी विद पीके में स्वागत है। आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति का पॉइंट यानी कि प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आज इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो दिया क्या है क्वेश्चन 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम से हम समझ लेते हैं। कोई रेखाखंड हमको दिया गया है, ए मान लेते हैं AB है और यहाँ पर कोई बिंदु P है। AB का निर्देशांक -2, -2 दिया है और B का निर्देशांक 2, -4 दिया है। ठीक है, और P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। AP यानी यहाँ पर हमको अनुपात दिया है, ठीक है, अनुपात दिया है और निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या है? AP = 3/7 AB। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AP अपान AB = 3/7। ठीक है, यानी AP बराबर 3 और AB बराबर 7। तो AP बराबर यानी AP बराबर कितना हमारा है? 3 है। ठीक है, AP बराबर 3 और AB बराबर कितना है? 7 है। AB बराबर 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 है। ठीक है, यानी अब PB की दूरी कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 7 - 3 कर देंगे तो हमारा PB कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, यानी 3:4 का अनुपात हमको दिया है। और ज्ञात क्या करना है? P बिंदु पे निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से हम इसको सॉल्व करते हैं। विभाजन सूत्र हमारा क्या है? M1x2 + M2x1 अपान M1 + M2 है। ठीक है, तो उस फार्मूले पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं फार्मूले को, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे x1 M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2। y के लिए M1 y2 + M2 y1 अपान का M1 + M2। ठीक है, अब लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया क्या? M1 कितना हमको दिया? M1 3 दिया है, इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। ठीक है, M1 हमको 3 दिया तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद x2 हमको कितना दिया है? 2 दिया तो 2 लिख देते हैं। प्लस का कितना? M2 हमको 4 दिया है, गुणे उसके बाद x1 माइनस का 2 दिया है, उसको लिख देते हैं अपान में, यानी M1 + M2 3 + 4। ठीक है, अब कामा y के लिए M1 कितना है? 3 है, गुणे y2 कितना हमको दिया? -4 दिया तो -4, प्लस में कितना? M2, तो M2 हमारे पास कितना है? 4 है, तो 4 लिख लेते हैं, गुणे उसके बाद -2 है तो -2 लिख लेते हैं अपान में 3 + 4। ठीक है, अब यहाँ पे x1 को सॉल्व कर लेते हैं। x को 3 × 6 और प्लस ये प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 4 × 8 -8 अपान में 4 × 3 = 7। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या? 4 × 3 = 12 -12 और -4 × 8 अपान में 4 × 3 = 7। अब 8 में से 6 जाएगा तो -2 अपान में 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 8 20 -20 अपान का 7। ठीक है, तो x, y का जो हमारा मान आ जाएगा, यानी P बिंदु पे निर्देशांक कितना आ जाएगा? P बिंदु के
निर्देशांक कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि -2/7 एक कॉमा उसके बाद -20/7, ये हमारा P बिंदु पे निर्देशांक आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9, बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले को। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम से हम समझ लेते हैं। हमारे पास कोई AB रेखाखंड है, ये AB हमारा कोई रेखाखंड है, ये A है, AB है। A हमको कितना दिया है, -2, 2 दिया है, और B हमको दिया है 2, 8 दिया है। ठीक है, अब इसको 4 बराबर भागों में बांटा है, तो 1, 2, 3, 4 भागों में हमने विभाजित कर दिया। ठीक है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, तो P बिंदु पर निर्देशांक ज्ञात करना है, Q पे, R पे, तीनों पे निर्देशांक ज्ञात करना हमको। ठीक है, ठीक इस तरह से अब हम सबसे पहले मध्य बिंदु का सूत्र लगा के Q को ज्ञात कर लेते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र हमारा क्या है, x1 + x2/2 y2 + y1/2 मध्य बिंदु का सूत्र, उससे हमको एक फार्मूला ज्ञात हो जाएगा। तो हम Q के लिए यानी लिख देते हैं AB का मध्य बिंदु Q है, तो Q के लिए देख लेते हैं क्या होगा, -2 और +2 में कितना 2, यानी कि 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा। ये x के लिए हमारा हो गया, और y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए 2 + 8/2 कितना हो जाएगा, 8 2 10 यानी कि 5 हो जाएगा। तो Q का निर्देशांक जो हमारे पास आ जाएगा, Q का निर्देशांक कितना, 0,5। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको A और Q को मान के P का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, A Q का मध्य बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा AQ यानी कि x1 + x2, तो x1 हमारा -2 और प्लस में 0 है, तो 0 अपान में कितना, अपान में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद कितना, y के लिए 2 + 5 अपान में 2, यानी कि 7/2। ये हमारा जो है P बिंदु पर निर्देशांक हो जाएगा, -1, 7/2, ये हमारा निर्देशांक आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अब Q और B को Q और B को मान के, रेखाखंड मान के R बिंदु पे मध्य बिंदु का निकाल लेते हैं निर्देशांक। तो QB का मध्य बिंदु R पर निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 0 + 2/2 यानी कि इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। और y के लिए क्या हो जाएगा, 5 + 8/2, 8 2 10 3 13, 13/2। तो R बिंदु पे हमारा जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा, 1, 13/2। इस प्रकार से हमारा तीनों बिंदु पे निर्देशांक ज्ञात हो गया। ठीक है, R बिंदु पे कितना आया है, 1, 13/2। इस प्रकार से तीनों पा गया। P का निर्देशांक कितना, -1, 7/2, और Q का 0, 5, और R का 1, 13/2। इस प्रकार से हमारा निर्देशांक
ज्ञात हो गया। ठीक है, 10 हमारा क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है और संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं एक समचतुर्भुज का। इस तरह से हमारा एक समचतुर्भुज है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ए हमारा कितना है, ए हमको दिया है 3, 0 और 4, 5 बी दिया है, -1, 4 दिया है और -2, -1 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से अब इनके विकर्ण देख लेते हैं। उनके विकर्णों का गुणनफल मतलब फार्मूले में हमारा है ना, तो फार्मूले यानी कि 1/2 उसके बाद विकर्ण यानी AC गुणे उसके बाद BD यानी हमको AC ज्ञात करना है और BD ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा विकर्ण है, ये हमारे विकर्ण है। तो विकर्णों की दूरी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को उठा के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र क्या है, उस पे हम AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC इक्वल टू यानी x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसी पे रख देते हैं, AC निकाल रहे हैं तो उसे हम मान लेते हैं -1, उसके बाद -3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस का कितना 4 -0 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का अंडर रूट अब लगा देते हैं। ठीक है, पूरे का अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये 3, 1, 4 हमारा हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 16 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 32 रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 32 को यानी हम 2 × 16 लिख सकते हैं अंडर रूट में, इक्वल टू कितना हो जाएगा यानी कि 4 हमारा 16 का वर्ग 4 होता है तो रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब इसी तरह से हम BD निकाल लेते हैं। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 और -4 पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस का -1 -5 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर देते हैं। तो यानी कि 4, 2, 6 यानी 36 और प्लस में कितना, प्लस में 5, 1, 6 36 रूट में। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 × 36 अंडर रूट, उसके बाद क्या लिख सकते हैं यानी 36 का 6 वर्ग होता है हमारा, तो 6 अंडर रूट का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूले को उठा के रख देते हैं 1/2 और AC इंटू BD। ठीक है, तो BD हमारा क्या है, अब AC पे रख देते हैं ना 1/2 और AC बराबर कितना है, AC हमारा आया है 4 अंडर रूट 2, उसके बाद गुणे BD कितना आया है 6 अंडर रूट का 2। ठीक है, 2 से 2 4 को काट देते हैं 2 और 6 2 हमारा 12 हो जाएगा, तो 12 और गुणे अंडर रूट 2 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 12 2 24 वर्ग मात्रक आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। इस प्रकार से हमारा सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।